बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 13 नवंबर 2022 रोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं और आपको मिलेंगी यहाँ पर तमाम मुतल्लिक़ खबरें। आज की न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत सी अहम अपडेट्स होंगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वली अहद से फ्रांसीसी सदर का राब्ता, खित्ते की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने खित्ते के इस्तेहकाम के लिए ख़तरा बनने वाली सरगर्मियों को मुस्तरद करने पर फ्रांस के किरदार को सराहा है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इतवार को वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रों के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। हायल रैली के दौरान गाड़ी उलटने के बाद ड्राइवर कैसे महफूज रहा। हायल रीजन में मुनक्कद एक जीप रैली के दौरान मुकाबले में शरीक एक कतरी ड्राइवर की गाड़ी अचानक उलट गई। अल अरेबिया नेट के मुताबिक ट्विटर पर पोस्ट की गई एक वीडियो में देखा जा सकता है कि गाड़ी सहरा में उल्टी पड़ी हुई है। उसका ड्राइवर चंद कदम के फासले पर पुश्त के बल ज़मीन पर लेटा हुआ है और उसके आसपास चंद लोग मौजूद हैं जिन्होंने ड्राइवर को बाहर निकलने में मदद की। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स उलट जाने वाली इस गाड़ी की जानब भाग रहा है और साथ आवाज़ लगा रहा है कि गाड़ी उलट गई। फिर वो दीगर लोगों के साथ मिलकर मुकाबले में शरीक कतरी की गाड़ी से निकलने में मदद कर रहा है। एक दूसरी वीडियो में भी हाल में रैली में शरीक एक सऊदी खातून ड्राइवर मशाल अल अबीदान भी अपनी गाड़ी में बैठी दिखाई देती हैं। उनका कहना था एक शॉर्ट वीडियो में जो टिकटॉक पर अपलोड की गई कि सब ठीक है, गाड़ी में मसला पैदा हो गया था लेकिन अब सूरत हाल बेहतर है। जजीरा जो ताऊद है उसके साहली मकामात पर मैंग्रोव्स लगाने की मुहिम शुरू। सऊदी अरब की कतीफ कमिश्नरी में कौमी मरकज़ बराए माहौलियात और शजरकारी की जानब से जो जजीरा है तारूत, उसके साहली मकामात पर मैंग्रोव्स लगाने की मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। आजल न्यूज़ के मुताबिक पौधे लगाने की मुहिम में 250 से ज़्यादा रज़ाकार भी शिरकत करेंगे। रज़ाकारों ने मुख्तलिफ मकामात पर मैंग्रोव्स लगाने के लिए नामों का इंदराज कराया है। अमारात में रोज़गार के नए मौक़े, भर्तियों में इजाफा। यूएई में कम मुद्दत के लिए मुलाजमीन की भर्तियों में इजाफा हो गया। फीफा वर्ल्ड कप जो है उसके दौरान मुतवक्के सरगर्मी के रश को पूरा करने के लिए जो F&B, रिटेल और सेल्स के शोबों में फ्रीलांसर्स और पार्ट टाइमर्स की मांग बढ़ गई। गल्फ न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक यूएई में ऐसे कारोबार जो कि खुर्दा और F&B और मेहमानवाजी और सेल के शोबे से वाबस्ता हैं वो पार्ट टाइम्स हायर कर रहे हैं, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप के आगाज़ और उसके बाद छुट्टियों के मुकम्मल मौसम के जो दौरान है वो सरगर्मियाँ बढ़ जाएंगी और ये पहला मौका है जब यूएई के फ्रीलांसर्स जो वीज़े हैं उसका मुकम्मल तजर्बा किया जा रहा है। हायल रीजन में एक बच्चा डूबकर हलाक, 4 अफराद को बचा लिया गया। सऊदी अरब के हायल रीजन में एक बच्चा बारिश के पानी में डूबकर हलाक हो गया, जबकि 4 अफराद को बचा लिया गया। आजल वेबसाइट के मुताबिक शहरी दफा ने ट्विटर पर बयान में कहा कि इमदादी टीमों ने इत्तला मिलने पर बच्चे की नाश पानी से निकाल ली है। इसके अलावा शहरी दफा की टीमों ने हफ्ते की शाम में गाड़ी में महसूर अफराद को निकालने के लिए भी कार्रवाई की। रियाज में चिल्ड्रन फोरम, बच्चों के हकूक़ पर तवज्जो मरकूज़। सऊदी अरब की ख़ानदानी अमूर की कौंसिल ने हालिया दिनों दारुल हुकूमत रियाज में हमारा मुस्तकबिल हमारे हाथ में है के उन्वान से तीसरे चिल्ड्रन फोरम का इनेकाद किया। अरब न्यूज़ के मुताबिक यूनिसेफ के खलीज में नुमाइंदे अल-तैयब आदम और मुतअद्दिद माहिरीन ने रियाज स्कूल्स के किंग सलमान थिएटर में होने वाले फोरम में शिरकत की। कतर ने जो है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुतअद्दिद सहूलियात मुतारफ़ करा दी। खलीजी मुल्क कतर ने हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नई सहूलियात मुतारफ़ करा दी हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने नए तोसी शुदा हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह किया। नई तोसी के साथ ही हवाई अड्डे पर मुसाफिरों की गुंजाइश 58 मिलियन से बढ़ गई है। कतर न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर अपने तोसी मनसूबे का आगाज़ किया और उसका जो दूसरा मरहला है वो 2023 के शुरू में शुरू होगा और इसकी सलाहियत मज़ीद बढ़ जाएगी। और इनका जो है इरादा है कि यहाँ पर मुसाफिर जो टर्मिनल्स हैं उनका दौरा किया उन्होंने और उनका कहा कि इसमें मज़ीद सलाहियतें जो है और मज़ीद इसको जदीद तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। उम्मीद है कि हम सऊदी वली अहद का ग्रीन इनिशिएटिव आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब के ग्रीन इनिशिएटिव को सराहते हुए उम्मीद ज़ाहिर की है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के माहौल से मुतल्लिक़ विजन को आगे बढ़ाएगा। बिलावल भुट्टो ने अप्रैल में वज़ारत ख़ारजा का कलमदान संभालने के बाद पहली बार सऊदी अरब का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने अरब न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू की। बिलावल भुट्टो पिछले हफ्ते शर्म अल शेख में मौसमियाती तब्दीली के हवाले से होने वाली कॉन्फ्रेंस में उस पाकिस्तानी वफ़द में भी शामिल थे जिसकी क़यादत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने की थी। अहलिया का इकामा वालिद के नाम पर शौहर के इकामे में रजिस्ट्रेशन कैसे कराई जाए।
सऊदी अरब में रहायशी कानून के तहत इकामा होना लाजमी है। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के कानून के मुताबिक सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों के स्पॉन्सर के ज़िम्मे कारकुनों के डॉक्यूमेंट्स रखने की मुकम्मल जिम्मेदारी होती है। आपको बताते चले कफालत की तब्दीली से मुतल्लिक कवानीन के बारे में बाज़ अफराद की जानब से जो है वो दरियाफ़्त किया गया है। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया कि गैर मुल्की कारकुन जो है जिसका हरूब लगा हुआ है वो जो है फ़ाइल किया वो अपनी फैमिली के साथ सऊदी अरब में मुकीम है, इस वक्त उसका इकामा भी एक्सपायर है, क्या उसकी कफालत तब्दील हो सकती है? जवादात की जानब से सवाल का जवाब देते हुए कहा गया कफालत की तब्दीली उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक कारकुन की फ़ाइल जवादात के सिस्टम में ब्लॉक रहती है। गैर मुल्की कारकुन के खिलाफ लगा हुआ हरूब ख़त्म कराने के लिए वजारत अफरादी क़ुव्वत के जो शोबा है उसे रजू करें, जिसके बाद ही कफालत की तब्दीली मुमकिन होती है। याद रहे कि जो इनके दरमियान जो कफ़ीलों के साथ झगड़े होते हैं आपको उसको हल करने के लिए वजारत ने एक शोबा कायम कर रखा है जिसको अरबी में तस्विया खलफात अल उमालिया कहा जाता है। अगर आपके खिलाफ गलत हरूब लग गया है तो इस सूरत में आप वहाँ पर कंप्लेन करें, जहाँ पर जो मौजूद स्टाफ है वो आपके मामले का जो जायज़ा लेते हुए वो फ़ैसला जारी करेंगे। मुतलका कमेटी में गलत हरूब साबित हो जाए तो फौरी तौर पर उसे कैंसिल करके कफालत की तब्दीली के अहकामात जारी कर दिए जाते हैं और जिसके बाद कारकुन अपनी स्पॉन्सरशिप चेंज कर सकता है। जवादात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया, मैं सऊदी अरब में इकामा पर मुकीम हूँ। गुज़श्ता माह यहाँ मेरी शादी हमवतन ख़ानदान में हुई है। अहलिया का इकामा जो उनके वालिद के नाम पर है अब अपने नाम पर ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, इसका तरीक़ाकार क्या है? सवाल का जवाब देते हुए जवादात का कहना था अहलिया को अपने इकामा में शामिल करने के लिए सबसे पहले जवादात के करीबी दफ्तर से अपॉइंटमेंट लें। उसके बाद मुकर्रर वक्त पर दरख्वास्त के साथ आप जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं वो अटैच करके पेश करें। शादी के बाद अहलिया को अपने इकामे में मुंतकिल करने के लिए शौहर की जानब से दरख्वास्त दी जाती है। दरख्वास्त फॉर्म जो है वो जवादात की वेबसाइट पर अवेलेबल है। मुकर्रर फॉर्म के साथ अहलिया के 2 अदद रंगीन फ़ोटो जिनका साइज़ 6x4 हो, उसके अलावा शौहर का इकामे की फ़ोटो कॉपी, निकाह नामे की असल और कॉपी, निकाह सऊदी अरब से बाहर होने की सूरत में निकाह का तर्जमा कराने के बाद उसे सऊदी फ़ॉरेन अफेयर से और सऊदी सफारत खाने से अटैच कराया जाए। उसके बाद सऊदी के जो मुफा कराना वो भी ज़रूरी है। ख़ातून अगर वालिद के इकामे पर हैं तो तनाज़ुल लेटर की ज़रूरत नहीं होती, इस सूरत में सिर्फ निकाह नामा ही काफ़ी होता है। अहलिया का पुराना इकामा और पासपोर्ट दरकार होगा। तनाज़ुल पहली बार होने की सूरत में उसकी फ़ीस जो कि 2000 रियाल है वो भी जवादात के अकाउंट में जमा कराना ज़रूरी है। मुकर्रर फ़ीस जमा कराने के बाद जवादात के दफ्तर से रजू करके दरख्वास्त फॉर्म के साथ जवादात में जो है वो जमा कराने के बाद जो नया इकामा कार्ड है वो हासिल किया जा सकता है। यहाँ ये बात ध्यान में रखना ज़रूरी है कि जवादात में जितने भी अब सरकारी काम हैं उनमें पहले अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी होता है। हमारे अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप अबशर अकाउंट पर जाएँ, अबशर से अपनी जो है वो अपॉइंटमेंट लें, वहाँ पर आप मुकर्रर तारीख़ और वक्त सेलेक्ट करें, उसके बाद आप जवादात के दफ्तर जाएँ। अपॉइंटमेंट के बगैर अगर आप जवादात के दफ्तर जाएँगे तो आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम ख़बरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।